राजस्थान में चुनाव वोटिंग होने में 3-4 दिन का वक्त बाकी है और हम जनता के बीच जाकर ये पहचानने में लगे हैं कि जनता का रुख क्या है, कौन से कैंडिडेट को जिता रही है पब्लिक। तो आज मौजूद है हम गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत में, तो यहाँ पब्लिक से जानते हैं क्या माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। नाम बताइए सर अपना। राकेश चौधरी। तो यहाँ पर जो चौमू विधानसभा है उसमें क्या माहौल देख रहे हैं आप? चौमू में एक तरफा छुट्टन यादव का माहौल चल रहा है। तो एक तरफा माहौल चलने के पीछे क्या कारण मान सकते हैं हम? उसके पीछे कारण है कांग्रेस से भगवान साय सैनी जी 2 बार एमएलए रहे हुए हैं और 2 बार में उन्होंने 2 घोषणाएं की थी, बिसलपुर का पानी और मेट्रो, दोनों में वो नाकाम रहे। बात करें अपन रामलाल शर्मा की, 3 बार एमएलए रह चुके, 1 बार चुनाव हारे उन्होंने, और उसके बावजूद उनका सबसे मोटा एक चुनाव में मुद्दा रहता है रोपवे। अब मुझे आप ही मुझे चैनल के माध्यम से आप मुझे ये बताओ कि 10 साल लगातार एमएलए रहते हुए जिस आदमी से रोपवे नहीं बना, तो क्या उम्मीद करें कि आगामी 5 साल में वो आदमी रोपवे बना देगा? कुछ नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने की भ्रांतियां हैं। पिछली बार भी रामलाल शर्मा चुनाव इस वजह से चुनाव जीता था कि यादवों को यह बोला गया था यादव भाइयों से सम्मानीय है, मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उन लोगों को यह बोला था कि यदि छुट्टन जीतता दिखे तो वोट कर देना, बाकी वोट मुझे ही देना। ये उसकी भ्रांति बहुत गलत थी। यदि पिछली बार भी ऐसा काम ना होता तो छुट्टन यादव ऐतिहासिक मतों से विजय होता, लेकिन इस बार जनता सब चीज पहचान चुकी है। हमारे SC ST दलित पीड़ित शोषित मजदूर जाट अहीर बाणे सभी 36 कौम चौमू की छुट्टन यादव को अपना बेटा मान के चुनाव लड़ रही है। ये छुट्टन यादव चुनाव नहीं लड़ रहा। 2023 विधानसभा चौमू का चुनाव पूरी चौमू की 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है, छुट्टन यादव चुनाव नहीं लड़ रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस बार छुट्टन यादव भारी बहुमत से विजय होगा चौमू से। तो जैसे BSP पार्टी जो है वो भी थोड़ा रेस में है, तो वो जैसे ऐसे बता रहे हैं वोट काटेगी, वो क्या इम्पैक्ट करेगी आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, BSP का कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस, BJP और रालोपा, और सीधी टक्कर है कांग्रेस और रालोपा के टक्कर है। उसमें भी अपन 10 से 15 हजार वोटों से अपन चुनाव जीतेंगे, रालोपा चुनाव जीतेगी चौमू से, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात BSP की, कैलाश राज जी सैनी प्रत्याशी हैं तो वो भी सम्मानीय है, लेकिन BSP का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। और अधिकांश सैनी भाई भी भाई छुट्टन यादव के साथ लग रहे हैं और तकरीबन 60 से 65% सैनी भाइयों का वोट RLP के खाते में आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे जो चौमू का चुनाव है उसमें जो मुद्दे हैं वो है एक पानी की समस्या, दूसरा रोपवे की भी दिक्कत है जो साबरान पड़ता है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है? ये चुनाव लड़ा जा रहा है, रालोपा चुनाव लड़ रही है दलित पीड़ित शोषित और किसान की आवाज के साथ, और BJP चुनाव लड़ रही है धर्मवाद के हिसाब से, और कांग्रेस चुनाव में सिर्फ जातिवादी जहर घोलने का काम चल रहा है। दोनों ही मैं बात करूं कि एक बहुत बड़े ओहदे के आदमी हैं, दोनों ही एक बड़े बड़े निजी संस्थान हॉस्पिटल चला रखे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, और ये गरीब का बेटा है छुट्टन, बगैर माँ बाप का बेटा है। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि भाई छुट्टन यादव का तन मन और धन से इनका सहयोग करें और भारी बहुमत से चुनाव जिताए। तो जो यहाँ से MLA रामलाल शर्मा, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2 बार जीत चुके हैं कंटिन्यू, पहले भी 1 बार जीत चुके हैं, तो उनके विकास कार्य का क्या रुख है, कार्यकाल कैसा रहा उनका? यदि रामलाल जी शर्मा विकास करवाते तो आज उनको व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक एक आदमी से मिलना नहीं पड़ता। यदि विकास करवाने के बाद भी यदि आदमी को दर दर भटकना पड़े वोटों के लिए, मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई विकास करवाया होगा। अच्छा, तो विकास नहीं मान रहे। और जो BJP ने गारंटियां दी हैं, मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, आज जयपुर में उनका रोड शो है, उसके अलावा अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसने पूरी जान लगा रखी है, तो उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? जो विश्व शर्मा है उन्होंने हिंदू मुसलमान वगैरह यहाँ जो कालाडेरा में रैली हुई उसमें किया, तो उसका क्या जमीन पर प्रभाव होगा? जमीन का प्रभाव इस वक्त पूरे राजस्थान में एक ही माहौल चल रहा है, ओनली हनुमान और आजाद समाज पार्टी, और ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, और तकरीबन 40 से 45 MLA रालोपा के रहेंगे और 10 से 15 MLA आजाद समाज पार्टी के रहेंगे। और यदि गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक एक उम्मीदवार को उतना ओहदा मिलेगा जितना एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, और वो विकास भी उस हिसाब से ही करवाएगा।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। आरएलपी की जो है वो सरकार बनेगी। और भी कुछ लोग मौजूद है। नाम बताइए अंकल जी, क्या नाम था को? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी खड़े सू तो बुलाई दो बड़ाई सू। हाँ। तो काय माहौल देख रहे थे आसपास बहुत में? बढ़िया चल रहे थे। ब्राह्मण कौन मान रहे और सब मान रहे थे। अच्छा, दो बड़ाई का मान रहे थे अच्छा और भैया मान लो बड़ा है धान का सब मान रहे थे। खाली ब्राह्मण कौन माने। अच्छा तो यहाँ कहते बीजेपी जो 60 होगा रामलाल ब्राह्मण का नहीं, एक रामलाल से तो कहीं पर कौन पड़ता वरना 60 होगा जो कोई नहीं कौन दाम रहा। अच्छा, तो और जो पहले का एमएलए थी वे कतो कहीं काम करे? काम कर रहे थे, काम तो चल रहे जो पण ये कर रहा कौन है। पहले तो काम हो रहे जो एक बार बहुत एक बार था को नाम बताओ। सोहन है मेरा नाम, सामोद से। सामूहिक थे। अभी हमारे सामोद में एमएलए जो वर्तमान विधायक है उनकी सभा थी सामोद में। तो गांव के आदमी ने पूछ लिया एमएलए साहब ये रोड का क्या है? सामोद में रोड प्रस्तावित है वीर हनुमान जी के। तो उन्होंने कहा तेरी रोड पहले चढ़ा दूं क्या? उस लड़के को? अब मेरे पास वीडियो उसका मौजूद। अच्छा, अब वो ऐसे दम खा रहा है लोगों को, ऐसे जीतेगा क्या? उनका विकास, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, चौमू का विकास नहीं, खुद का विकास, खुद का संपूर्ण विकास। जो ये छुट्टन यादव चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव लड़ रहे, चौमू की जनता चुनाव लड़ रही है। हर एक आदमी छुट्टन यादव है, चुनाव लड़ रहा है, वो जीत गएगा। धन बल बाहुबल उसके सामने सब फैल है। अभी आप देखना हुजूम जो ये जो ढकोसलेबाजी करते हैं, ये वचन देते हैं, किस चीज के वचन दो भाई? तुम काम करते तुम्हारे को वचन देने का हो सकता है भाई? अगर आप काम करोगे तो वचन देने की कहाँ जरूरत है? मैं 10 दिन में पानी ला दूंगा, मैं 10 दिन में रोपवे चालूंगा। अरे दादा, विधानसभा तो तेरी चौमू है, सापरा में कहाँ चालू करवाएगा रोपवे? ये सब कमीशन खोरी का धंधा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है सभी भाइयों से कि अपने बेटे और गरीब हितैषी जो लोग हैं किसान का छुट्टन यादव को वोट करें और उसको 3 तारीख का विजय बनाए। और कोई अपील नहीं है। इन ये सब ढकोसलेबाजी, ये धनबल बाहुबल पे आने वाले हैं। कल से देख लेना आप, पकड़ने लगी। रामलाल शर्मा का जो 10 साल का कार्यकाल है उसको किस तरह से देखते हैं आप? कार्यकाल में ऐसा है, सिर्फ जातियों को लड़ाते हैं, कुछ कोई काम नहीं है। रामलाल शर्मा सिर्फ जातियों को लड़ाते हैं? बिल्कुल लड़ाते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने उस जाति का ये भला कर दिया, मैंने उसको प्रधान बना दिया, मैंने उसको पार्षद बना दिया, उसको चेयरमैन बना दिया। ये कौन सा है बताओ आप? इसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये खत्म है, इसकी कहानी क्लोज हो गया इसका मामला, और कोई आगे कुछ नहीं होगा। रामलाल शर्मा का? अच्छा अच्छा, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। श्री कृष्ण यादव, कालाडेरा गांव है। कालाडेरा से। तो काय माहौल से रामलाल की सभा को काय इम्पैक्ट से? रामलाल जी हमेशा तपेंदे देर काम करे थे, अब के मंगल चल वाली गोली लोगों के मंगरा में तपेंदे देर काम करे थे आपको। और एक बार जो फसल वहाँ जहाँ पाओ वो बंदे जाए तो आप फसल नष्ट हो पड़ी जब कही गई उनकी रामलाल शर्मा की। हाँ, अब का नई फसल बोली, अब नई फसल बोली बढ़िया पन पलिया छुट्टन यादव की। छुट्टन यादव की। तो इनके पीछे जो नई फसल पनकबा पीछे कई कारण से कई कारण मान रहे चल रहे जो छुट्टन यादव का आगाओ भागो कहीं जिन अपन नहीं नहीं कोई भी नहीं तो ट्रैक्टर भी बुलाओ जाए तो वो नहीं बाबी जोर की काटे जाए तो वो कहीं से पुरानों को ऊपर रहता था गल्ट क्या करे लागो वो कहीं से बाहर निकाल कौन काट रहे रामलाल, अब कहीं से छुट्टन नहीं लाओ लार चौकी बा काट लो। अच्छा, नहीं ट्रैक्टर छाए। अच्छा अच्छा, काय नाम से बाबा था को? रामदयाल जी नाम थे। रामदयाल जी कौन सा गांव था को? वही जो चोमू चोमू। तो काय माहौल दे रहा था आसपास में? मागे आसपास में छुट्टन कोई माहौल जो और कोई कोई सब पहल छे। अच्छा, तो बूढ़ा आदमी में कहीं चर्चा हो रही से बाहर? बूढ़ा आदमी छुट्टन की चर्चा हो जे और चर्चा कोई की चलावे कोई। अच्छा, जो बीजेपी को एमएलए से रामलाल शर्मा भी की कहीं चर्चा है? मेरी तो कोर्ट वाले बाकी से भूल लिया तो। अच्छा हाँ, तो ताकि उम्र कितनी होगी? हमारी 65 साल के भाया। अच्छा, तो यहाँ को चुनाव के पहले का चुनाव में ये चुनाव में कहीं आतरो देख रहे जो अभी एक बात कर लियो पहली कहीं बांके घेर पड़ा क्यों कोई योजना यार दे। अच्छा, कौन? रामलाल से कोई वोट दे। मैं तो एक ही देखा ला और सबसे बढ़िया वही जमा के दबाया छुट्टन है। अच्छा, तो ये जीतेगा। तो जो
रामलाल शर्मा है वो काम कौन करिया था कहीं कौन करे भाया, वो तो रबड़ को वो दे देते भाई, चूके जाओ। अच्छा, रबड़ को तो और जो कांग्रेस पार्टी और जो घोषणा करी है अब नई भाई मैं 2 लाख दे देला, कोई कहे 4 लाख दे देला, तो बा जनता में काई माहौल से, कोई कहे मैं कर्ज दे देला, बा को काई माहौल से भाया काई गोंदे में तो कोई बढ़िया आदमी आओ तो कम छुट्टन चाहे मन दो, और काई कौन चाहे छुट्टन मेले चाहे थान तो छुट्टे ना मेले चाहे और थे काई खबो चाहो जो बाबा बताओ। मैं भी यही कह रहा छुट्टे नहीं मिले जाए, पिज्जा की जरूरत कोनी माने। चाहे कौन और बस पिज्जा की जरूरत ही कौन माने, छुट्टे नहीं यादव की जरूरत चाहिए चौमुस विधानसभा। दोनों पार्टियां ने 60 साल होगी देखता काई कौन करियो मादानी। हां काई कौन करियो मेरे नयो चेहरो ले बस आवाजा। अच्छा अच्छे आपनो आदमी मिल बालो बैठ बालो साजे मान था कौन सो गांव छे चोमुई हां तो ते छुट्टन को माहौल देख रहे तो आसपास में भी। हां बहुत बढ़िया छे, बहुत बढ़िया छे, अरे बढ़िया छोरो छे। और रामलाल कतो काम करे था के रामलाल तो आपको विकास मुंडा देख तिलक करे छे, काई कौन करे। अच्छा मां का शादी तो अख्तियार आओ छे, तो बाबा बैठो थोड़ी देर चालो करावा था यहाँ का भाई साहब और आओ छे, आओ भाई साहब आगा ना आओ। अच्छा खा मीटिंग वाली जगह के। हां अच्छा बोल रहे हो काम ही को पूछा जाओ से बैठे बैठे साल के मानी मीटिंग अब दोनों पार्टियां ने देख ली थी, कांग्रेस बीजेपी ने काम करेंगे ना माने छुट्टन चाहे जैसे बस अब चाहे पूछा जाओ छे छुट्टे यादव जी काहे खबो चाहो जो एक काला डेराम्बो में जो मंदिर है 10 साल पहले रामलाल जी आके आगे की छत उपड़ा दे, छत कहीं है जे बट्टे वट्टे चीजों मन के उपड़ा दे, मैं छत गिरा दूला वो हाल तानी भी गोड़े पड़े जे, कई बार भी आके कहे अब के गोड़ जिता दो, अब के गिरवा दूला। 5 साल भेड़ निकल गई, अब के बोवे में महाराज गोडी को यहाँ को जोड़ लगा रहे थे कि बाहर ही ला गोडी को जोड़ यहाँ को ला रहे थे में महाराज को की सभा में पब्लिक ही कौन जुड़ रही, रामलाल के पब्लिक ही कौन जुड़ रही है सभा में, तो वो बेमेज महाराज पूरा गोडी को जोड़ लगा मेरे जाए। अच्छा क्यों बनावली नींद कहीं कौन काम करे, विकास को नहीं करे, दिल्ली में छुट्टन चौमू में छुट्टन। अच्छा तो कहीं कौन करे रामलाल। हाँ ध्यान दे जाए भाई, रोड बनवा दूला, वैसे करवा दूला कहीं कौन करवाओ, बंद करवाओ। कांग्रेस पार्टी जो वादा कर रही है, कांग्रेस बिल्कुल फर्जी है। सबने पूरा गाँव मन के लिए खाड़ा खोद और बुरो आप ही। अच्छा अत्तारी प्यार है जी। हाँ और वो जो किसान को लोन माफ करा दें राहुल गांधी, क्योंकि माया चौधरी 2 लाख का 4 लाख होगा बिना भरोसा में। अब मान वो जगह नींद बना रही और काहे का बचाओ और 20,000 में बता रहे दोनों सरकार 4 चलो 20,000 भरो 1 लाख रुपया का वो जगह बैठ गए वहाँ भी मर गो अपन तो और पैर टीम जाएगा नहीं वो जगह दर भी बड़े दुखी तालों ने देख माँ की तालों लगा नहीं कौन आया, पहले साहब को पूछेंगे मेरा मान 20,000 पर बढ़ा जाए और इन्हें किसान के जाट लगाया चलो 20,000 भर गया, कितने का कम से कम लाख का तो है ही। अच्छा लाख की भर की 20,000। हाँ यार लोग आपके 3,000 बैठ की रूस देखी हाँ रुपया लिया कर तो थाड़ा पाए गया 50,000। अच्छा अब बा बेटे रो दो जाए लिखा अगला के 20,000 पर रेडो। अच्छा बिका 20,000 पर की अब वो कर देते कोई काम हो रहा है जी सरकार में तो। अच्छा तो 20,000 पर वो काम हो रही है। और भी लोग मौजूद है हमारे साथ, क्या नाम है भाई? विनोद कुमार नाम है, युवा दिलों की धड़कन है छुट्टन यादव। तो युवा दिला की धड़कन के पीछे क्या कारण है? ये एक ऐसा नेता है जो ना तो कभी ऐसा नेता कहीं होगा ना कभी हो पाएगा। क्यों? इसकी पहले से ही जब ये 2010 के अंदर छात्र संघ चुनाव इन्होंने जीता तभी से इनका ऐसा कॉलेज में ऐसा माहौल था, ऐसा रुतबा था कि हर काम को इन्होंने सुचारू रूप से किया। जब से शहरिया कॉलेज थी ना उससे पहले का उसका विकास देखना, अब उसका विकास देखो। कॉलेज में जो नहीं छुट्टन की बताओ दे दो। छुट्टन यादव की ही बता रहा हूँ। हाँ छुट्टन यादव का फॉलोइंग के पीछे क्या कारण है? छुट्टन यादव के फैन हैं, उसकी
जो कार्य प्रणाली है उसी से ली जाए। अच्छा, कार्य प्रणाली से खुश हैं। अच्छा, आप बताइए, नाम बताइए। राम साह यादव। राम साहब जी कड़ेगा छो? मैं सामोद। सामोत का छो, तो काय माहौल से सामोत में? मेरे हिसाब से चुट्टन यादव का जबरदस्त माहौल है। जबरदस्त। 40,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, 40,000 वोटों से जीतेंगे। तो और जो रामलाल शर्मा से वो सामोत में खूब जाए थे, फिर भी रामलाल जी शर्मा जाते हैं और वो प्रलोभन का काम कर रहे हैं लोगों के पास, रात भर वहीं रहते हैं, बाकी जीतेंगे नहीं। वो केवल जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मात्र जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग बीजेपी में वोट कर रहे हैं वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। लड़ाई सीधे सीधे चुटन जी के और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। अच्छा, वैसे चुटन जी लगभग 40,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बीजेपी में वोट कर रहा है तो वो सीधे सीधे कांग्रेस की मदद कर रहा है, क्योंकि रामलाल जी अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें। किस तरीके से पिछे है मैं आपको बता रहा हूँ। 20,000 यादव समाज के और 20,000 जाट समाज के वोटों से बड़ी समाज ये छिटक चुकी ये है। 40,000 जाटों का खड्डा वो नहीं भर सकता, वो तीसरे नंबर पर है। अच्छा, तो बोलो तो काय बोलो बेचारे जो क्यों खोला? बोलो। नहीं मैं बोल। क्या बताओ, बात बोल दिया। और कोई बोल बचाओ जी, संतुष्ट होगा। तो यहाँ से अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों में, परिवार में फैलाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।